इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। और पहली बार रूस पर अमेरिकी प्रहार। पिछले 2 महीने से यूक्रेन का विध्वंसक रूप सामने आया है। यूक्रेन रूस पर ताबड़तोड़ अटैक कर रहा है। खास तौर से रूसी ऑयल रिफाइनरी पर भी अचूक हमले हो रहे हैं। लेकिन अब यूक्रेन ने 2 कदम आगे बढ़ते हुए अटैक एमएस मिसाइल से रूस पर हमला किया। यूक्रेन को अमेरिका से ATACMS मिसाइल मिली है और पहली बार उसने रूस के खिलाफ इस घातक मिसाइल का इस्तेमाल किया है। उधर नाटो से रूस का तनाव चरम पर है क्योंकि लगातार हमले हो रहे हैं। नाटो नॉर्वे के समंदर में नौसैनिक युद्धाभ्यास में जुटा हुआ है और नाटो देश पोलैंड में एक ट्रेन धमाके के बाद रूस कटघरे में आ गया है। तो पोलैंड की तरफ से जोर देकर कहा गया है कि रूस पोलैंड के खिलाफ युद्ध की तैयारियों में जुटा हुआ है। तो इस बीच तनाव बढ़ता हुआ जा रहा है। लेकिन बड़ी खबर, यूक्रेन ने रूस के खिलाफ अटैक एमएस मिसाइल का इस्तेमाल किया है। ये पहली बार जब यूक्रेन ने रूस पर इस मिसाइल से हमला किया है। ये मिसाइल यूक्रेन को अमेरिका से मिली है। कहा जा रहा है कि यूक्रेन ने रूस के वोरोनिश के पोगोनोवो ट्रेनिंग सेंटर पर इस मिसाइल को दागा। इस हमले में रूस को कितना नुकसान पहुंचा है फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन यह बड़ा हमला किया गया है। तो यूक्रेन की तरफ से अमेरिका से कई मांगे की गई। यूक्रेन ने कई हथियार पहले भी मांगे और ये अटैक। तो पहली बार यूक्रेन का रूस पर अटैक एमएस प्रहार देखने को मिला है। ATACMS मिसाइल का इस्तेमाल। यूक्रेन ने रूस के वोरोनिश पर इस मिसाइल को दागा। मिसाइल से रूस के पोगोनोवो ट्रेनिंग सेंटर को नुकसान पहुंचाया गया, भारी तबाही की गई। यूक्रेन ने रूस के खिलाफ पहली बार इस मिसाइल का इस्तेमाल किया है। यूक्रेन को 2023 में अमेरिका से मिली थी अटैक एमएस मिसाइल। शुरुआत में अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए ATACMS का इस्तेमाल किया गया। नवंबर 2024 में बाइडेन ने यूक्रेन को अटैक एमएस से हमले का अधिकार दिया। यूक्रेन ने जब ATACMS से रूस पर डायरेक्ट वॉर किया तो ये पहली बार है जब इस तरीके से हमला हुआ हो। तो कितना घातक है ये मिसाइल? अटैक एमएस की बात करें तो ये कितना शक्तिशाली माना जा रहा है। बैलिस्टिक प्रणाली वाली मिसाइल है ये। फायरिंग रेंज की बात करें तो 300 किलोमीटर, वजन है 1670 किलोग्राम। गाइडेड सिस्टम मौजूद है GPS के साथ। और अटैक सिस्टम की बात करें तो सरफेस टू सरफेस अटैक करने में सक्षम है ये मिसाइल। इस वजह से इतनी घातक मानी जा रही है और लगातार अब इसकी बात हो रही है। इधर अटैक एमएस पर रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा, यूक्रेनी मिसाइल को नष्ट किया गया। रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से यह बयान दिया गया है। जहां वोरोनिश में आई 2 अटैक एमएस तबाह कर दी गई, रूसी रक्षा मंत्रालय ने यह दावा किया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने वीडियो भी जारी किया। वॉर जोन में अचानक गूंजती है कई मोटरसाइकिल की आवाज। फिर बेहद तेज रफ्तार से अचानक मोटरसाइकिल सवार दस्ता यूक्रेन के किसी इलाके में दाखिल होता है। बाइक पर सवार रूस के कमांडो बर्फीले रास्तों को आसानी से पार करते हुए आते हैं और झंडे लगाकर रूस के कब्जे का ऐलान कर देते हैं। बर्फबारी होने के बाद रूस ने जंग में बाइक बटालियन को उतारा है क्योंकि अब भारी वाहन बर्फ की मोटी परत पर नहीं चल सकते। मोटरसाइकिल सवार सैनिक रूस के कब्जा मिशन को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। बाइक सवार कमांडो आमने सामने की जंग नहीं लड़ते, बल्कि इनका मकसद किसी खाली हुए इलाके को कब्जे में लेना है। वॉर जोन से आई रिपोर्ट के मुताबिक रूस यूक्रेनी इलाके में पहले ड्रोन से हमला करता है। यूक्रेनी सैनिकों पर जबरदस्त हमले किए जाते हैं। यूक्रेनी सैनिकों को पीछे हटने के लिए मजबूर किया जाता है। आसमान में रैकी कर रहा ड्रोन
जैसे ही यूक्रेनी सैनिकों के पीछे हटने की तस्वीरें भेजता है, अगला कमांड बाइक बटालियन तक पहुंचता है। ऑर्डर मिलते ही बाइक्स की आवाज गूंज उठती है और खाली हुए इलाके में रूसी सैनिक तेज रफ्तार में दाखिल हो जाते हैं। बाइक बटालियन इलाके में रूसी झंडा लगा देती है। पोक्रोवस्क में रूसी सैनिकों का बाइक दस्ता घुस चुका है। कोपियांस्क में भी बाइक बटालियन कब्जा कर रही है। रूस ने वीडियो भी जारी किया है, जिससे रूसी सैनिक बाइक और कुछ क्षतिग्रस्त कारों और वैन के साथ पोक्रोवस्क में घूमते नजर आ रहे हैं। पोक्रोवस्क डोनेट्स्क का एंट्री गेट की तरह है। यहां कब्जे के बाद क्रामाटोर्स्क और स्लोवियांस्क की ओर बढ़ने का रास्ता मिलेगा। दोनों जगहों पर फिलहाल यूक्रेन का कब्जा है। पूर्वी छोर पर बाइक सवार सैनिक लगातार जीत हासिल कर रहे हैं, तो वहीं नीप्रो शहर पर भी भीषण हमले हुए हैं। यूक्रेन के नीप्रो शहर पर रूस ने भीषण ड्रोन हमला किया, जिसकी वजह से रिहायशी इलाकों में धमाके हुए, कई इमारतों में आग लग गई, कई गाड़ियां भी जल गईं। नीप्रो में रेलवे स्टेशन को भी निशाना बनाया गया। नीप्रो के रेलवे स्टेशन पर कई ड्रोन एक साथ गिरे और बड़ा धमाका हुआ। धमाके से ट्रेन के कई कोच में आग लग गई। रेलवे स्टेशन की इमारत को भी नुकसान हुआ है। रात 11 बजे के करीब नीप्रो पर हमले किए गए। अभी तो बर्फबारी की शुरुआत है। यूक्रेन की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक रूस कई और इलाकों में बाइक बटालियन उतारने जा रहा है। यूक्रेन ने मुकाबले के लिए क्या प्लान तैयार किया है, ये आपको दिखाते हैं। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।